वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आई होगी। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर सर्कल फॉर क्लास 10। ठीक है, तो यहाँ दो ही हमारी एक्सरसाइजेस जो कि दी हुई हैं 10.1 एंड 10.2 विच इज वेरी इजी, हाल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? सो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। सो उसकी इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। टेंजेंट्स मींस उस सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट से तो एक ही हो सकती है। जी हाँ, आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी तो आप भैया कह रहे थे, अभी तो सर आप कह रहे थे कि एक ही टेंजेंट हो सकते। मैंने कहा है एक पॉइंट से एक टेंजेंट हो सकती है, लेकिन यहां पर वो कह रहा है एक सर्कल की कितनी हो सकती है। तो एक सर्कल की तो इनफाइनाइट हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ऐसे करके बहुत सारी हो सकती है। मतलब इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन पॉसिबल ऑन अ सर्कल। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे हम। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड एट इट इन डैश पॉइंट। कौन से? वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है, राइट। जैसे कि सर्कल हो गया, राइट। अब वो ऐसा करके जाएगी तो वो एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इसी इसी पॉइंट पे उसको काटेगी, उससे टच करके जाएगी। सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड एंड इन वन पॉइंट। नेक्स्ट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन अ सर्कल टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अगर दो पॉइंटों पे काट रही है, जैसे कि इस तरह से जा रही है, राइट, तो एक ये वाले पॉइंट पे काट रही है, एक ये वाले पॉइंट पे काट रही है, दैट मींस उसको कहेंगे हम सेकंड। तो उसको क्या कहेंगे हम? सेकंड कहेंगे। ये रहा सेकंड। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्कल की दो एट द मोस्ट पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि ये एक सर्कल हो गया, यहां से एक जा रही है, यहां से एक टेंजेंट जा रही है, और यहां से एक टेंजेंट जा रही है। ठीक है, तो भाई ये इस लाइन के पैरेलल होगी, तो मतलब दो हो गई ना ये। तो दैट मींस तो वो दो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। दो टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। Next is the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। जी हाँ, point of contact बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, जहां पर टेंजेंट और सर्कल की बाउंड्रीज मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो इस तरह से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। A tangent PQ at a point of P circle is radius of 5 meters a line through a center of O at the point of at a point Q, so that the OQ is 12, the length of PQ is PQ की लेंथ क्या होगी? जैसे हमने ये फिगर बना लिया है, यहां पर हम देख पा रहे हैं ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ही लगाकर हम यूज कर सकते हैं कि एक पॉइंट है P, जहां से मतलब वो एक टेंजेंट है जो जा रही है, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे वो मीट कर रही है। सेंटर से एक आती हुई लाइन जो Q को टच कर रही है, Q पे आ रही है लाइन, उसकी लेंथ है 12 और रेडियस है यहाँ का 5। बताइए पी क्यू की मतलब टेंजेंट की लाइन कितनी होगी, कितना वो लंबा होगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, विच इज ये 90 डिग्री बन रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ हो गया 12 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर, और बेस हमारा क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ लाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, माइनस करेंगे 119 हो जाएगा बराबर पी क्यू। पी क्यू और पी क्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, यहां भेजेंगे तो ये रूट में बन जाएगा। तो इस तरह से आपका पी क्यू लेंथ निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट द वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड टू अ सर्कल। तो एक यहां पर टेंजेंट बोली जा रही है और एक यहां पर सेकंड बोली जा रही है। ठीक है, तो यहां बस हमने ड्रॉ कर दिया, सेकंड को हमने बीच में से पास थ्रू कर दिया, और टेंजेंट को हमने साइड से टच करते हुए निकाल दिया। यहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कुछ लाइंस लिख दी। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल्स हैं, दोनों है पैरेलल, लेकिन एक सेकंड है और एक टेंजेंट है। लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एग्जैक्टली एट टू पॉइंट पी एंड क्यू, देयरफॉर द लाइन ए बी इज द सेकंड ऑन द अदर of this circle, since the CD is intersecting at the circle exactly at the one point R, and line segment is a tangent to a circle. Next हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 10.2। ओके, सो from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25। ध्यान से समझिएगा, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे उसने बोला है कि एक पॉइंट है, वहां से लेके सेंटर पॉइंट तक की जो लेंथ है वो 25 है, और जहां पर वो टच कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहां से लेके क्यू पॉइंट तक की जो लेंथ है वो 24 है। बताइए रेडियस क्या होगा? हियर अगेन वी कैन यूज हियर अ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम मींस 25 का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, बेस यहां पर 24 है का स्क्वायर, और यहाँ रेडियस मतलब हमारी हाइट है जो कि ओपी,
तो ओपी का स्क्वायर होगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर होगा हमारा 625 और 24 का स्क्वायर होगा -576, यही ले आएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ होगा हमारा ओपी का स्क्वायर, माइनस कर लेंगे हमारा कितना आएगा 49 एग्जैक्टली, यहाँ पर यहाँ 49 दिया हुआ है, ये आ गया, माइनस करने के बाद 49 स्क्वायर है वहां जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट 49 खुलता है तो भाई 7 बनता है, इससे हमारा रेडियस कितना निकल गया 7 निकल गया। द क्वेश्चंस आर सो सिंपल, बस ये है कि आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि भाई लैंग्वेज में क्या कह रहा है, पहली चीज क्या है, क्या रखना है, क्या कैसे करना है, जो कि प्रैक्टिस से आएगी। देखो बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, इन द गिवन फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ द सेंटर ओ सच दैट पीओ क्यू, या पीओ क्यू कितना दिया हुआ है 110, देन PTQ इज इक्वल टू, तो PTQ किसके इक्वल होगा भाई, यहां पर सिंपल सा हम कर लेंगे, देखिए ये 90 ये 90 राइट। अच्छा PTQO या OPTQ ये पूरा क्या है, ये एक कॉर्डिलेटरल है बेटा, कॉर्डिलेटरल है, ठीक है, एक कॉर्डिलेटरल है, कॉर्डिलेटरल के सारे एंगलों का सम कितना होता है बेटा 360 होता है राइट। तो हम कर सकते हैं यहां पर 110 प्लस 90 और प्लस एंगल T बराबर होगा बेटा 360 के, सबको प्लस कर लेंगे और वहां से 360 से हम इसको माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा T निकल जाएगा। देखो जैसे उसने किया, तो PTQ कितना निकाला उसने 70 निकल गया, यहां आराम से आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे करते हैं, इफ अ टेंजेंट P, यहां देख रहे हैं हम, इफ अ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P, जैसे ये रहा पॉइंट P, यहां से एक टेंजेंट आ रही है और यहां से दूसरी टेंजेंट जा रही है, ठीक है ओके। और उसने आगे क्या क्या है, सेंटर और O आर इंक्लाइन टू ईच अदर ऑन एन एंगल ऑफ 80, देन POA इज इक्वल टू, तो POA मतलब ये वाला, ये पिद्दी सा जो एंगल है वो कितना होगा, ये पूछा गया है उसमें। खैर बहुत इजी है क्वेश्चन, यहां से एक सेंटर लाइन आ रही है, मींस ये 80 डिग्री को दो हाफ्स में बांट देगी, मतलब ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। अब ये दोनों जैसे हम यहां देख पा रहे हैं, देखिए ये पूरा 80 है ये पूरा, तो आधा आधा बांटेंगे तो ये हो गया 40 और ये हो गया हमारा 40। अच्छा ये 40 है ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस वाले और इस वाले एंगलों का सम करेंगे तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा उसने इस तरफ का तो नहीं पूछा, उसने इस तरफ का पूछा है, तो हम यही सारा काम इस तरफ होके करेंगे, और उसने भी ऐसे किया, देखिए 90 360, तो 90 80 प्लस 90 प्लस BOA इक्वल्स टू 360 उसने रखा है। उसने पूरे ट्राइंगल को ले लिया 80 90 90 और ये वाला ले लिया है। इसको लेने के बाद में उसने सारी कैलकुलेशन करी है, कैलकुलेशन करने के बाद में अच्छा यहां पर उसने क्या किया है कि पहले दोनों ट्राइंगल्स को उसने इक्वल प्रूव करने की कोशिश करी है, जो कि उसने दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। मतलब उसने क्या किया है मैं आपको बताऊं कि उसने, देखिए ये दो ट्राइंगल्स उसने लिए, ठीक है ठीक है, फिर उसने दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में इसको इसके इक्वल बता दिया है, मतलब इन दोनों को इक्वल बता दिया है। फिर उसने एंगल सम प्रॉपर्टी से इस पूरे एंगल को निकाला है, फिर उसका आधा कर दिया है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। जैसे ये निकाल लिया ना एंगल POA, तो 1/2 मल्टीप्लाई AOB, तो दोनों हाफ हाफ कर दिया तो पूरा 100 आया होगा, तो ये एंगल आया होगा ये रहा 100, तो उसने 100 के आधे आधे कर दिए, मतलब 50-50 बन गए। सिंपल है क्वेश्चन, आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा, थोड़ा समझिएगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल्स आर पैरेलल। तो जैसे एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे दो ऐसे टेंजेंट जा रही हैं, क्या ये टेंजेंट्स पैरेलल होंगी? बिल्कुल पैरेलल होंगी, क्योंकि टेंजेंट जा रही है। तो देखिए सिंपल सा ऐसे ही हो गया भाई हमारा, ये टेंजेंट जा रही है मींस ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 होगा, ठीक है, और ये भी 90 होगा, तो इसी तरह ये 90 होगा और ये 90 होगा। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, देखिए क्रॉस वाले जो होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, दैट मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी बराबर होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, हेंस द गिवन PQ and RS आर पैरेलल। Prove that the perpendicular at a point of contact to the tangents passing on a circle passing through a center। कि बताइए क्या टेंजेंट पे आती हुई लाइन सेंटर से ही पास होके आती है? यहां हम देख पा रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद अ सेंटर O। यहां पर O सेंटर हमने लेट कर लिया। लेट A बी अ टेंजेंट विद अ टच द सर्कल एट अ P। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जो P पॉइंट पे उसको टच कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर AB इज पासिंग थ्रू द सेंटर।
खैर देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू ए बी पासिंग डज नॉट पास थ्रू अ सेंटर ओ। मान लेते हैं कि वो सेंटर ओ से पास नहीं हो रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। लेट इट पास थ्रू अ सेंटर ओ कॉमा, तो वो ओ कॉमा से पास हो रही है, ना कि ओ से पास हो रही है। इससे पास हो रही है, इससे नहीं पास हो रही है, ठीक है। ज्वाइनिंग ओपी एंड ओ कॉमा पी, तो हम ओपी और ओ कॉमा पी को हम ज्वाइन कर लेते हैं। एज परपेंडिकुलर टू ए बी एट अ पी पासिंग थ्रू अ ओ कॉमा, देयरफॉर ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 का, राइट। भाई यहां से लेके ऐसे करके खींचेंगे तो ये 90 होगा, क्योंकि हमने इसको सेंटर माना है इसलिए ये 90 होगा, राइट। सो O is the center of the circle and P is the is the point of contact. जो P एक point of contact है, we know that the line joining to the center and the point of contact to the tangent to of a circle are perpendicular to each other. तो वो perpendicular होते हैं, so उस हिसाब से OPB भी हमारा 90 होगा। मतलब O कॉमा यहां से आ रहा है P तक, फिर B तक जा रहा है, वो भी 90, और OPB ये भी 90। So from the figure it can be observed that कि O कॉमा PB इट्स स्मॉलर देन OPB, मतलब O कॉमा PB हमारा छोटा है और OPB हमारा बड़ा है। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, देयरफॉर डैश एंड डैश इज नॉट पॉसिबल, तो ये संभव नहीं हो सकते। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइन O कॉमा P कोइंसाइड विद द OP, देयरफॉर द परपेंडिकुलर टू OP AB थ्रू P पासेस थ्रू अ सेंटर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन ए बी पे गिरी है, या ए बी जो लाइन आती है, इसमें यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ए बी पे जो लाइन गिरी है ओ से ही आ रही है, मतलब सेंटर से ही आ रही है। बेसिकली हमने यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है, जैसे कि सेंटर से आ रही हुई है और ये ओ कॉमा से आ रही हुई हो, तो दोनों से आ रही है, तो मतलब ये वाला छोटा एंगल बन रहा है और ये वाला बड़ा एंगल बन रहा है, इसलिए छोटा एंगल बड़े एंगल के बराबर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये लाइन सेंटर से ही आ रही है। Next is the length of the tangent from a point at a distance from the center of the circles is 4. Find the radius of the circle. फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, यही पूछा आपसे। ये हो जाएगा 25, 25 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके B का स्क्वायर, 25 में से 16 गए बच्चे 9 बराबर OB, यहाँ रूट बन जाएगा, राइट, और रूट खुलेगा तो ये आ गया आपका OB। OB आपका कितना आ गया 3। That's how you can solve this. These questions are so easy. Two concentric circles of the radius dash 5 and 3. Find the length of the chord of a larger circle which touch the smaller circle. Okay. कंसेंट्रिक सर्कल समझिए, जैसे ये एक सर्कल हो गया, राइट, इसी सर्कल के अंदर एक और सर्कल हो, उसको बोलेंगे हम कंसेंट्रिक सर्कल। तो अब कंसेंट्रिक सर्कल में एक की रेडी है 5 और एक की रेडियस होगी भाई, एक की रेडियस होगी 3 और एक की रेडियस होगी बड़े वाले की होगी 5, ठीक है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्ज। अच्छा, इसकी ये फाइंड करनी है हमें, लार्जर की कॉर्ड फाइंड करनी है जो स्मॉलर की टेंजेंट है, छोटे वाले की जो टच करते हुए जा रही है। छोटे वाले की वो टेंजेंट हुई, बड़े वाले की वो कॉर्ड हुई। देखिए, देख पा रहे हैं आप। तो यहां अगर हम देखें थोड़ा, लेट अस टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द सेंटर्ड एट अ पॉइंट इन एंड लेट PQ बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स एंड डैश डैश डैश, और सारी उसने डिटेल्स मतलब यहां बता रखी है जो भी उसने यहां पर किया हुआ है। ओके, सो बड़े वाले सर्कल की तो PQ क्या हो गई, कॉर्ड हो गई, और छोटे वाले के लिए वो टेंजेंट मानी जाएगी, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका A है। सेंटर से एक लाइन आ गई है। अब यहां हमसे OA ही पूछा है ना, देख लेते हैं। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। अच्छा, कॉर्ड ही पूछी है, मतलब उसने हमसे PQ पूछा है, वो पूरा PQ पूछ रहा है हमसे कि बताइए वो PQ क्या होगा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अप्लाइंग, जब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, सो वेयर वी कैन यूज इट, सो यहाँ हम यूज कर सकते हैं कि OA मतलब ये लाइन जो हो गई प्लस OP मतलब ये लाइन जो हो गई का स्क्वायर बराबर होगा OA और AP मतलब ये छोटा वाला, सॉरी, इस लाइन और इस लाइन का सम बराबर होगा इस वाली लाइन के, जो कि उसने यहां पर हमें दिखा रखा है। तो 3 का स्क्वायर प्लस AP जो हमें नहीं दिया हुआ और बड़ा वाला OP जो हमें दिया हुआ है, विच इज कॉल्ड 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया।
यहां पर हम थोड़ी सॉल्विंग करेंगे, हमारा एपी आ जाएगा 4। तो एपी हमारा कितना है, एपी है हमारा 4, एपी है हमारा 4। अब जैसे ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि वो एक सेंटर के बिल्कुल हाफ में उसको बांटती है। सो इन ट्राइंगल सिंस ए ओ ए इट्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हेंस ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और कॉर्ड को वो 2 हिस्सों में बांटती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर होगा टॉयज ऑफ ए पी। अब टॉयज ऑफ एपी का मतलब एपी कितना निकला है भाई, हमारा 4 निकला है, 4 दूनी 8 हो गया, यहां पर हमारा पीक्यू हो गया तैयार। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस गाइस। दीस आर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। ओके, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाली कोई भी ऐसी फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। सो ये क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन टू सरकमस्क्राइब। अब ये सरकमस्क्राइब मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर फंसा हुआ एक सर्कल, उसको सरकमस्क्राइब बोलते हैं। सरकमस्क्राइब अ सर्कल्स सी इन डैश फिगर्स। प्रूव करिए क्या ए बी प्लस सी डी, क्या ए बी प्लस सी डी, कहां है सी डी भाई, हाँ ये रहा, ए बी और सी डी को प्लस करने पर क्या वो ए डी और बी सी के बराबर बैठता है। मतलब क्या इसको और इसको जोड़ने पर इसके और इसके बराबर बैठेगा, इन दोनों लाइनों के बराबर बैठेगा। चलिए देखते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, कि हम देख सकते हैं कि डी आर एंड डी एस आर द टेंजेंट्स। सो डी आर और डी एस, तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं। आई नो वी कैन सी क्लियरली दैट दीज आर द टेंजेंट्स, सो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। दीज आर द टेंजेंट्स, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। दीज आर द टेंजेंट्स, तो ये आपस में बराबर। दीज आर द टेंजेंट्स, तो ये आपस में बराबर। अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्कल से बेटा कोई बाहर का कोई पॉइंट ऐसे करके आएगा, टच करेगा इस तरह से, जिसे पॉइंट ये टी दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने पी, और इसको नाम दे दिया क्यू। तो हम बेटा ये कह सकते हैं कि टीपी बराबर होगा टी क्यू के, राइट, क्योंकि वो टेंजेंट्स हैं और वो दोनों आपस में बराबर ही मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हो गया हमारा 1। ऐसे ही सी आर और सी क्यू बराबर होगा, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। पी क्यू पी बी, बी पी और बी क्यू, ए पी और ए एस। एडिंग ऑल दीज ऑल दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली जोड़ लो राइट हैंड साइड वाली से। सो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जोड़ोगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे, पेयर मिल गए, और राइट हैंड साइड वाले जोड़ोगे तो ये वाले पेयर मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इसी में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बीपी और एपी को जोड़ोगे तो ए बी बन जाएगा, और डी आर और सी आर को जोड़ोगे तो सी डी बन जाएगा। ऐसे ही डी एस और ए एस को जोड़ोगे तो ए डी बन जाएगा, और सी क्यू बी क्यू को जोड़ोगे तो बी सी बन जाएगा। और इस तरह से आपका हैंस ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे हम। इन द गिवन फिगर एक्स एंड x comma y comma are the two parallel tangents to a circle with the center O and the other tangent AB with the point of contact C intersecting at dash xy and A and x comma y comma at a B। अच्छा ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव करिए क्या AOB मतलब क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्या AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, ठीक है साहब। इसमें यहां से सेंटर से एक लाइन लेकर आते हैं हम यहां तक, यह है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। सो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको कौन से एक ट्राइंगल OPA मतलब बेटा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल OCA मतलब ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो उसमें हम देख पा रहे हैं OA इसके अंदर क्या हो गया, OA कॉमन हो गया, और OP बराबर होगा OC, दोनों ही रेडियस है, लाइक दोनों ही इक्वल होंगे, और एंगल दिस इक्वल्स टू 90, एंगल दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 90, दोनों ही 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। और वैसे उसने क्या प्रूव करा यहाँ पर, तो वैसे उसने टेंजेंट ले लिए कि AC बराबर PA, यहाँ पर AC है क्या, हाँ AC बराबर PA उसने टेंजेंट वाली ले लिया, तो उसने साइड कॉन्करेंसी वाले रूल से उसने प्रूव कर दिया, जो कि ठीक है। तो ये दोनों प्रूव होते हैं, तो उस हिसाब से वो ये कह रहा है कि POA मतलब एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल COA मतलब एंगल टू दिस COA। अच्छा, उसने ये वाले छोटू से जो एंगल है ना, उसने ये वाले दोनों एंगल प्रूव कर दिए हैं बाय CPCT, और जो आपको भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे। अब उसने ट्राइंगल लिए, अब उसने आगे ट्राइंगल में कह रहा है वो QOB COB। सिमिलरली उसने क्या करा है, उसने ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। कौन से वाले ट्राइंगल बेटा, OQB मतलब ये वाला ट्राइंगल ले लिया है, और OCB मतलब ये वाला ट्राइंगल,
और उसको भी उसने सिमिलरली इसी तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद में उसने क्या कर दिया है बेटा, उसने प्रूव ये कर दिया है कि दिस एंगल के बराबर है और दिस एंगल के बराबर है। अब यहां से तो आपके लिए सवाल एकदम मक्खन हो जाता है बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है बेटा 4 के। अब अगर हम ऐसा करें कि 1 2 3 और 4 का अगर हम सम करेंगे तो बराबर बैठेगा 180 के, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है चूंकि, तो एंगल 1 टॉइस ऑफ कर सकते हैं एंगल 1 प्लस, और ये दोनों बराबर है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, टॉइस ऑफ एंगल 3, टॉइस ऑफ एंगल 3, टॉइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। देखिए ये दोनों बराबर है तो मैं टॉइस ऑफ एंगल 3 ले सकता हूं, ये दोनों बराबर है तो मैं टॉइस ऑफ एंगल 1 ले सकता हूं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ये टॉइस ऑफ एंगल 2 भी ले सकता हूं, जैसे टॉइस ऑफ एंगल 2 लेते हैं यहां पर हम, टॉइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि हमें इनको और इनको जोड़ के बताना है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं। दोनों में 2 2 कॉमन है तो दोनों 2 ले लिया, ठीक है। इनको ब्रैकेट में कर दिया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, बेटा ध्यान से देखना मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहां अकेले रह गए, ये 180 ऊपर 2 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा काटेगा इक्वल्स टू 90। अब बताइए एंगल 2 किसको माना था, इसको माना था, एंगल 3 इसको माना था। बस यही तो उसने हमसे पूछा था कि ये बताइए कि ये पूरा दोनों का सम 90 बैठता है कि नहीं, तो इस तरह से आप 90 बिठा रहे हो ना उसको, और उसने आगे भी इसी तरह से किया होगा। देखिए टॉइस ऑफ कर दिया, दोनों में से कॉमन है 2 ले लिया, फिर वहां से उसको 180 को डिवाइड कर दिया, 90 बैठ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज prove that the angle between the two tangents drawn from the external point of the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center. Okay, अब उसने यहां पर देखिए हमसे क्या पूछा है कि क्या, जैसे यहां पर उसने प्रूव क्या कर दिया, ए पी बी और बी ओ ए पी बी और बी ओ ए, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम क्या 180 आता है। मतलब क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वही यहां पर देखने के लिए हमने क्या किया है, let us consider a circle centered at O and let P be an external point of the which the two tangents P and PB are drawn to the circles etc etc। ये आप पढ़ लीजिएगा बेसिक लाइन से। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये हम देख पा रहे हैं कि OA रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन PA, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है PA पे, PA पे यहां पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा therefore एंगल OAP ये पूरा एंगल 90 का हो जाएगा। सिमिलरली OBPB ये भी 90 का हो जाएगा, OBPB और ये भी। इन अ क्वाड्रिलेटरल OAPB ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम यहां देख पा रहे हैं सिमिलरली ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। तो इन सब का सम करेंगे और APB BOA 90 90 जो कि दोनों गिवन थे, बस ये दोनों गिवन नहीं थे, दोनों का इन दोनों का सम करेंगे, इसका और इसका, ये 180 बैठेगा, 180 360 से माइनस होगा 180 फिर से आ जाएगा। सो APB और BOA दोनों का सम करके 180 आ रहा है। हाँ दोनों ही एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है बेटा, दोनों का सम 180 बैठ रहा है। नेक्स्ट इज फ्रॉम दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल्स इन अ रोम्बस, एक रोम्बस के अंदर एक सर्कल फंस गया है, ठीक है। सिंस प्रूव करिए दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस, तो क्या ये एक रोम्बस है। अब एक रोम्बस प्रूव करने के लिए सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई AB बराबर होगा CD के और ये बराबर होगा इसके, AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के, क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि dr इक्वल टू ds, टेंजेंट ऑफ द सर्कल बताया था अभी, इक्वल होते हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस वन, ये सब इक्वल हो गई। अब ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्लस कर दो, आप दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास कुछ ये तरह का सीन आ जाएगा, CD प्लस AB और AD प्लस BC। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 इन दिस इक्वेशंस वी ऑब्टेन। अब यहां पर हम ये अगर वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे भाई, जैसे कि AB इक्वल्स टू CD था कहां है
ए बी इक्वल्स टू सी डी था तो हम टॉइज ऑफ ए बी कर सकते हैं, और ए डी इक्वल्स टू बी सी था तो हम टॉइज ऑफ बी सी कर सकते हैं। उसी तरह से हम 2 से 2 काट देंगे तो यहां पर हमारा ए बी इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। अब कहां है हमारा, ये रहा ए बी इक्वल्स टू, अगर ए बी अगर बी सी के इक्वल हो गया, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, तो पहले तो ये वाली चीज हमारी प्रूव होगी। कंपेयरिंग तो 1 2 एंड 3 ऑब्टेन दैट। अब यहां अगर हम कंपेयर करें, चूंकि ए बी और बी सी इक्वल हो गए और यहां ए बी सी डी के भी इक्वल था, तो उस बिहाफ पर बी सी भी फिर सी डी को इक्वल होना पड़ेगा। और अगर ए बी सी डी के इक्वल था, है ना, और ये बी सी आपस में इक्वल थे, तो फिर ये भी आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्रॉस में इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है ए बी बराबर हो जाएगा ए डी के, ये चारों आपस में बराबर हो गए, हेंस इट इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो चारों आपस में ये बराबर होगा ना उस हिसाब से। नेक्स्ट इज a triangle ABC drawn to circumscribe a circle the radius 4 such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length dash and dash। चलिए फिगर ही देख लेते हैं, फिगर से समझ जाएंगे। ठीक है, एक टेंजेंट जा रही है जो कि पॉइंट पे मिल रही है। अब इसमें ये वाली जो टेंजेंट है भाई, ये तो है हमारी 6 सेंटीमीटर की और ये है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी 6 हो गई और ये 8 हो गई। अच्छा, ये हमें गिवन नहीं है, ये x है और ये भी x मान लो। उसने जो रेडियस हमें बोला है वो 4 मीटर बोला है, तो मतलब यहां से जो लाइन जाएगी वो भी 4 जाएगी और यहां से जो लाइन जाएगी वो भी 4 जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहां से हम पीसेस कर लेते हैं इसके इस तरह से, जैसे ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, चेंज द पेन, ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो 3 ट्राइंगल यहां पर हमारे तैयार हो जाते हैं। अब इन 3 ट्राइंगलों में हम क्या करेंगे, पहले इसका 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 सबका एरिया निकालेंगे, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में एरिया ही पूछा है। फाइंड, अच्छा साइड पूछी है, तो इसमें इसने साइड पूछी है कि फाइंड करिए साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, मतलब ये पूरी। तो x निकल गया तो x के साथ 6 को जोड़ देंगे, यहां x निकल गया, जो x होगा यहां वो यहां रख देंगे और यहां से हम 8 के साथ जोड़ के पूरी साइड निकाल लेंगे। सो वी कैन से दैट, देखिए, let us given the circle touch the side AB and AC of the figure of a triangle of the point E and F respectively, the length of the line segment AF be x, तो उसको x मान लिया। इन ट्राइंगल ABC, अब ABC ट्राइंगल में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो उसकी साइड्स है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली देख लो और राइट हैंड साइड वाली देख लो। तो जो हम ये सारा हम करते हैं, तो यहां से हम कुछ साइड ये निकाल लेते हैं बेटा, ये हम सारी साइड्सों का सम निकाल लेते हैं। सारी साइड्सों का सम निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, जैसे सी ए इक्वल्स टू सी एफ बराबर सी एफ प्लस एफ ए इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। सो सी हमने निकाल लिया, सी ए का है, वेर इज सी ए, दैट इज सी ए। अब यहां पर ये आने के बाद में फिर हमने इसके डिवाइडेड बाय 2 कर दी, हमने इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। बेसिकली हम यहां पर हेरॉन्स फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला से हम इसके एरिया को फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम ये सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला सभी को पता है, रूट में जैसे अभी क्या बनाना है, ये बना हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा ही एस माना जाता है, मतलब जो भी पेरीमीटर होता है किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का सम ही पेरीमीटर माना जाता है। तो पहले उसकी किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का सम निकालेंगे और उसको हम आधा करेंगे तो हमारा साइन पेरीमीटर निकल जाएगा। ए बी सी उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मानी जाती हैं। या हम नॉर्मल वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा एक्स नहीं है जो कि अभी हमारा ढूंढना बाकी है जो है उसके हिसाब से हम करते चले जाएंगे। यहाँ हमारा एबीसी का ट्राइंगल आ गया है, मतलब एबीसी का एरिया आ गया है, ये इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम एरिया ऑफ ओबीसी, एरिया ऑफ ओसीए और एरिया ऑफ ओएबी निकालेंगे। यहां पर हमने हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करा, पर वहां पर हमने नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो फाइंड करने का वाला एरिया नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो यूज कर, जैसे कि मान लो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, x प्लस 8 और ये हाइट क्या होगी 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इज x प्लस 8 मल्टीप्लाई विद हाइट, हाइट हमारी क्या है 4, क्योंकि ये हाइट है ना, और ये पूरा बेस हो गया, यहां से लेके यहां तक ये पूरा बेस में आ जाएगा, ठीक। अब 2 से 4 काट दिया 2 बार, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 अट्ठे 16,
तो इस पूरे का एरिया कितना होगा 2x प्लस 16। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। जैसे इसका निकालेंगे तो 8 और 6, 8 और 6 14, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। हाइट हमारी क्या है 4 मल्टीप्लाई 1/2। काटेंगे इसको कितनी बार, क्या 2 बार, 14 दूनी 28। तो इसका जो एरिया होगा वो 28 होगा। अच्छा, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अभी अभी हम हेरोन्स फार्मूला से निकाल चुके हैं, जो कि हमने साइड में रख दिया है। अब हम बारी बारी करके इसका एक ट्राइंगल के जो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट वाला एरिया होता है ना, उससे भी निकालेंगे। अब उससे इस तरह से हम निकालेंगे, और इस प्रकार से निकालने के बाद में हम तीनों एरियाज को, जैसे ये और ये, इन सबका हम सम कर देंगे, तो वो पूरे एबीसी का एरिया होगा, राइट। अब अभी अभी हमने हेरोन्स फार्मूला से जो एरिया निकाला था, और अभी अभी हमने जो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट से जो एरिया निकाला था, उसको रख लेंगे आमने सामने, क्योंकि हैं तो वो दोनों ही एबीसी के, दोनों ही एरिया एबीसी के हैं। यह सिंपल से हम कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जैसे यहां से हम सबका सम कर लेंगे 56 प्लस 4x। अब यहां से 4 जब वहां डिवाइड में जाएगा तो वो 4 इसको आपको डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करा है, 56 प्लस 4x है ना, डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहां बचेगा 14 प्लस एक्स अपॉन में 4, 4 से 4 कट गया, इसलिए यहां पर 14 प्लस एक्स बचा है, जो यहां बचा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से रूट, अब देखिए रूट को जब हम वहां भेजेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, राइट, और यहाँ 3 रह जाएगा। अब 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तिया 14 कम 14, 14 28, 14 42 प्लस, और 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से खोलने के बाद में सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, ये वहां जाएगा, फिर सिंपल कैलकुलेशन है, फिर जब हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, फिर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि 98 को हम दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 98 आए, प्लस माइनस करने पर 7 आए। अब यहाँ पर 14 इंटू 7 है, तो 14 7 से 98 होता है, 14 में से 7 गए तो 7 ही बचते हैं। तो यहाँ इसको हमने दो भागों में से स्प्लिट कर लिया, तो 14x माइनस 7x माइनस 98 जो कि एज इट इज आ रहा है, और x का स्क्वायर जो कि एज इट इज आ रहा है। सॉल्व करने के बाद तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचा x प्लस 14, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा कॉमन ब्रैकेट में x, और यहाँ माइनस आना है ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और दोनों ब्रैकेटों को हम सेम ही रखेंगे। 7 इंटू एक्स 7x हो जाए, और माइनस 7 प्लस 14 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस के 98 बन जाए। सॉल्विंग आदि करने के बाद में दोनों ब्रैकेटों को एक में से एक ले लेंगे, दोनों ब्रैकेटों में से, और जो बाहर है उनको अंदर कर देंगे। अब इनको दोनों इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 के। अब जैसे कि x प्लस 14 इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी 14 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, लेकिन जब हम यहां रखेंगे तो यहां हमारी आ रही है पॉजिटिव में, तो हम पॉजिटिव वाली कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाली नहीं कंसिडर करेंगे। तो आंसर इज 7। तो मतलब यहां पर हमारी साइड्स में क्या आएगा, 7 आएगा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, therefore x is 7। यहां पे लिखा हुआ है however x equals to minus 14 it's not possible as the length of the sides will be negative। तो उसकी लेंथ जो है नेगेटिव हो जाएगी, which is not possible। so यहाँ a भी हम पूरा निकाल लेते हैं, x plus 8 तो which is 7 plus 8 which is 15, और यहाँ सी ने हो जाएगा 6 plus x मतलब 6 plus 7 equals to 13। तो इस तरह से उसने हमारी साइड्सों को पता किया है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। So prove करिए that the opposite sides of a quadrilateral circumscribe, कि इसके अंदर जो quadrilateral बना हुआ है, circumscribe है, एक सर्कल फंसा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि BOC DOA इक्वल 180 है। BOC और DOA, BOC दिस DOE है, हाँ DOE है ये वाला। मतलब कहने का मतलब ये है क्या, 3 प्लस एंगल 4 और 8 प्लस एंगल 7, क्या दोनों का सम करके इक्वल्स टू 180 आ सकता है? ये उसने हमसे पूछा है। सो पहले हम क्या कर लेंगे, लेट अस कंसिडर OAP ये वाला ट्राइंगल, साफ साफ दिखा देता हूं यहां पे। OAP ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल 1 है, टेंजेंट ऑफ सर्कल्स आर सेम। OAP, एक मिनट, OAP
ओ ए पी, ये वाला ट्राइंगल हो गया ओ ए एस, ओ ए एस, अच्छा ठीक है, ये वाली साइड सेम हो गई, ये 90 90 हो गया, और ये ओ ए कॉमन हो गया, ओ ए कॉमन हो गया, बाकी 90 हो गया। वैसे यहाँ पे उसने रेडियस ले लिया है और यहाँ उसने टेंजेंट्स ले लिए, तो उसने साइड से प्रूव कर दिया है इसको। सो उस बिहाफ पर ये कह रहा है कि एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, मतलब 1 8 के बराबर है। सिमिलरली उसने आगे ट्राइंगल्स लिए हैं, सिमिलरली उसने सारे ले लिए हैं, मतलब इसी तरह से। तो इसी तरह से उसने ना ये सब आपस में प्रूव कर दिए। जैसे ये वाला ट्राइंगल लिया होगा उसने, तो बताइए कौन सा प्रूव होगा, 2 और 3। ऐसे ही ये वाले 2 ट्राइंगल्स लिए होंगे उसने, तो उसने 4 और 5 को कर दिया होगा। ये वाले 2 ट्राइंगल्स लिए होंगे उसने, तो 7 और 6 को कर दिया होगा। सो इसी तरह से उसने सारे एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए। अब इसके बाद में सारे एंगल्स को अगर सम रखेंगे तो वो सारे एंगल घूम रहे हैं, तो वो सारे बराबर होंगे, बिल्कुल सही, 360 के बराबर। अब चूंकि कुछ एंगल्स इसमें इक्वल है, मतलब सारे आपस में इक्वल है, सारे आपस में इक्वल है, मतलब कुछ पेयर्स इक्वल हैं, तो उन सबके उसने पेयर बना ली। जैसे 1 8 के इक्वल था, तो उसने 8 1 और 8 को जोड़ा दिखाया। 2 और 3 इक्वल थे, तो उनको जोड़ा दिखाया। 4 और 5 इक्वल थे, उनको जोड़ा दिखा दिया। 6 और 7 इक्वल थे, उनको जोड़ा दिखा दिया। अब इनको ट्वाइस 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 सब ट्वाइस ट्वाइस कर दिया। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 ट्वाइस ऑफ एंगल 6। अब उसने 1 2 5 6 ही क्यों लिए बेटा? 1 2 और 5 6 उसने इसलिए लिए क्योंकि 1 2 और 5 6 को इसमें प्रूव करना था, 1 2 और 5 6 को इसके अंदर लाना था बेटा। 1 2 और 5 6 को इसको इसमें लेकर आना था, इसलिए उसने ये वाले एंगल्स लिए। ठीक है, अच्छा 1 2 और 5 6, तो इन दोनों में से उसने 2 फिर से कॉमन ले लिया, तो 2 वहां जाएगा, 180 से डिवाइड होगा, काटेगा, 180 आ जाएगा यहां पर। अब 1 + 2 यहां पर AOB माना जाता है, और 5 + 6 यहां पर COD माना जाता है, विच इज इक्वल टू 180। हैंस इज प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम ये कह सकते हैं कि जैसे उसने जैसे AOB + COD, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, जब उसने ये प्रूव कर दिया तो हम ये भी कह सकते हैं कि BOC और DOA 180 के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए जरूरी नहीं आपको सारी चीजें प्रूव करनी पड़े। आप कुछ चीजें एक बार एक चीज प्रूव करने के बाद में आप सिमिलरली, जैसे यहां एक वर्ड है सिमिलरली, कि हाँ भाई जैसा मैंने ये प्रूव करा है, सिमिलरली मैं इसको ऐसा कह सकता हूं। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। Hence, opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtended supplementary angles at the center of the circles। तो वो supplementary angles फॉर्म करते हैं at the center of the circle। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इजी और बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर से कई सारे ऐसे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हैं जो काट दिए गए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सी यू, बाय बाय।